नमस्कार मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन को देखते हैं, समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं। उसी तरह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के भी जीवन को देखते हैं, समझते हैं और उनसे प्यार करते हैं। आप अपने बचपन से याद कीजिए, कृष्णाष्टमी का त्योहार कितने धूमधाम से मनता था। फिर हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जीवन पर भी सोचा और क्या देखा, तो इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये हरदम मुस्कुराते हैं, हर स्थिति में मुस्कुराते हैं। युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते हुए आप इनको पाइएगा। जरासंध से युद्ध हो रहा हो, मथुरा में केसी, चाणूर, इनसे युद्ध हो रहा हो, हर स्थिति में भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। तो ये बताते हैं कि कैसे अटैच भी होना है और कैसे तुरंत डिटैच हो जाना है दुनिया में। अटैच डिटैच। और गीता में उन्होंने कहा भी, समत्वम योगम उच्यते। इसके साथ साथ कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने गोचारण को महत्व दिया, गाय के दूध की महिमा बढ़ाई और समाज को अहिंसक बनाने में इन्होंने योगदान दिया। क्योंकि दूध की जब महिमा बढ़ती है, साथ साथ खेती होता है, तो बछड़े भी बच जाते हैं। तो गाय का महत्व बहुत इन्होंने रेखांकित किया। इसके साथ साथ ग्वाल बालों के साथ खेल कूद। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है, टीम बिल्डिंग। इन्होंने टीम बिल्डिंग की और जिसके घर से जो भी सामान है, दोपहर में गाय चराने के बाद बहुत लंबे समय तक इन्होंने गाय को चराया। वहां जिसके घर से जो है, किसी के यहाँ से बासी रोटी है, किसी के यहाँ से सत्तू है, किसी के यहाँ से भूंजा है, सब मिल बैठ करके पेड़ के नीचे खाते, गायें उधर चरती। अब इनके उस खाने में, मिलजुल करके खेलने कूदने में इतना अधिक प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि जब ये कालिंदी कुंज में हाथ धोने जाते तो मछलियां उस आहार का एक कण खाने के लिए, कहते हैं कि देवता चले जाते मछली बन करके कि उस कण को हम प्राप्त कर लें। ये स्थिति थी। तो भगवान कृष्ण ने ये भी बताया कि कुछ भी करो, दिल से करो, प्रेम से करो, पूरी की पूरी अपनी आत्मा को उसमें उड़ेल दो। चाहे वो गाय चराने का कार्य हो या युद्ध करने का कार्य हो या बांसुरी बजाने का कार्य हो। और जिससे मित्रता करो, उससे जम के मित्रता करो, मिल बांट करके खाओ। और समाज का जो पौष्टिक पदार्थ है, दूध दही, वो तब बेचो जब वो सरप्लस हो। ऐसा नहीं कि 2 केजी दूध हो रहा है उसको बेच दिया तो बच्चे क्या खाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने मक्खन दूध दही पर बच्चों का अधिकार बताया। और सबसे पहले अगर कोई ज्यादा बेचने जाता मथुरा वगैरह तो पहले वो निकाल करके खा लेते। उन्होंने कुछ नटखटपना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दूध दही पर सबसे पहला अधिकार, अगर बासमती चावल उपज रहा है तो सबसे पहला अधिकार उपजाने वाले का है, उनके बच्चों का है। दूध दही अगर गाय घर में दे रही है तो सबसे पहला अधिकार वहां के बच्चों का है, बाद में वो बिकने जाना चाहिए। इस बात पर भी इन्होंने जोर दिया। और जो भी काम किया बहुत प्रेम से किया, मित्रता की बहुत दिल से की। कि भगवत गीता में इन्होंने कहा, पांडवा नाम धनंजय, कि मैं पांडवों में धनंजय हूँ। ऐसा ऐसा प्रेम का पागलपन। और एक बात और है, मैंने अभी कहा था अटैच डिटैच। ये अटैच भी होते हैं लेकिन ये डिटैच भी हो जाते हैं उसी आराम से वहां से। तो इन्होंने दुनिया को बताया कि दिल डुबा करके काम करो, जब आवश्यकता हो वहां से दिल को निकाल के दूसरे जगह लगा दो। मतलब अपने मन पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे पार्थ, अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो बहुत ही पावन जीवन है इनका। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग वैराग्य और ये तमाम चीजें कर रहे थे। भगवान कृष्ण के जीवन से पारिवारिक सामाजिक जीवन को प्रेरणा मिली। परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं। घुटु निचलत रेणु तन मंडित मुखदधि लेप किए हैं, दूध दही, हाँ, मक्खन बनाया जा रहा है, घी दही महा जा रहा है। इस तरह का घर है, बच्चा खेल रहा है, कभी माँ ने ओखल में बांध दिया। मतलब पारिवारिक जीवन की महिमा को इन्होंने पढ़ाया। जबकि बहुत से लोग फकीर और सन्यासी होने होने लगे थे समाज में।
तो घर एक स्वर्ग है, ये बात भी भगवान कृष्ण के जीवन में बताया गया। फिर ये भी बताया गया कि चाहे साधारण हो, हाँ ले, यह ले अपनी लकुट कमरिया, यह ले अपनी सोटी, तेरी कौन जरावे। पर जो भी है, डंडा है, आपके पास जो भी सामान है उसी से खेल कूद कीजिए। इन्होंने बांसुरी कभी चाइना से इंपोर्ट नहीं किया था, वही आसपास के बांस से बनी हुई इनकी बांसुरी, वही लकड़ी कमरिया, कंबल है, वही लाठी है। मतलब उपलब्ध साधनों से ही आनंद मनाओ, कुछ भी देर न करो। फिर देखिए देवी देवताओं के बारे में इन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत जो साक्षात देवता है, इनकी आइए मिलजुल कर हम पूजा करें। तो इन्होंने नव उन्मेष भी समाज में लाया, बहुत दिशा दिखाया इन्होंने। गीता तो बहुत बाद में दिया, लेकिन अपने जीवन से जो इन्होंने सिखाया है हमें कि जहां कहीं हो मुस्कुराओ, आनंद मनाओ, आसपास के जो लोकल सामग्री हैं उनको यूज करो, चाहे लाठी हो या बांसुरी हो, कुछ भी हो। और घर में दूध दही है तो पहला अधिकार वहां के बच्चों का है। बहुत सी बात बताई, युद्ध भूमि क्यों न हो, मुस्कुराहट कभी मत छोड़ो, सदा मुस्कुराते हुए काम करो। ये सब इनके जीवन के इतने 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 सीख हैं कि मत पूछिए। हमें इन्हें ग्रहण करना चाहिए और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें इस तरह के प्रभु मिले हैं हमें। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान, जो सबरी का बैर खाते हैं, कहीं भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जा के झुक के प्रणाम करते हैं। इधर हमारे भगवान कृष्ण हैं जो हर जगह आनंद मनाते हैं, काली नाग के फन पर ही कभी नृत्य करने लगते हैं, गौओं को चराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। तो इस तरह के ईश्वर हैं जिन्होंने पूरा का पूरा समाज को पवित्र कर दिया, समाज को आनंद से भर दिया, और इसीलिए इन्हें लीला पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, मक्खन खाते हुए, यशोदा माता के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए हमारे भगवान, हम इनका ध्यान करें। और ये बहुत ही आज पावन अवसर है, हम इनके भजन भी गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मित्रों नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम, जय जगत।